ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਨ ਸਵਾਲਾਤ लो ये बहस लंबी ना हो जाए ते फिर जनाब। अच्छा अब्बास कमर अब्बास साहब ने जी नो जी वालेकुम अस्सलाम साहब बिस्मिल्लाह। ये सब सुना है कि आदिया और गासिया वाला कानून खत्म हो चुका है या नहीं? जी शहजादे जारी है और अच्छा और बराए मेहरबानी ग्रीकी में जवाब दें तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल ठीक है जनाब। सबसे पहले आपको सलाम और दुआएं आपका वालेकुम अस्सलाम स्टाइलिका ओपोसिने अंदोलिसas eparchi nomo και συνεχίζει η άδεια εργασία. Αλλά να το ξέρετε, αυτό το νόμο εξηγεί, δηλαδή άτομα που δουλεύουν για πρόβατα και για τέτοιες καλλιέργειες, αυτοί έχουν δικαίωμα για να μπορέσουν να έχουν άδεια εργασία για εξάμηνη. Αυτό είναι και καλύτερο είναι να πάρετε ένα τηλέφωνο σε κάποιον ελληνικό νομικός για να μπορέσει να εξηγήσει όλα αυτά τα πράγματα. ठीक है जनाब, आपका हुक्म था, ऑर्डर था, मैंने वजाहत कर दी जनाब। जी दूसरे हैं जी फैसल मलक कार्गो से। फैसल मलक कार्गो से जी रेगुलर नौजवान है जी। फैसल मलक को खुशामदीद वेलकम। क्या कहते हैं जी? जिनके पास मजीदी कैम्प या दीगर थानों से रिहाई पाने के बाद मिलने वाला 10 दिन का लेटर है। कते खाकी से भी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, 2 साल हो गए हैं। 2 माह पहले कते खाकी से फ़ोन आया कि 14 जुलाई को अपना कार्ड ले जाएं, फिर 13 को दोबारा फ़ोन करके कहते हैं कि रश बहुत ज़्यादा है, सब्र करें। अब बाहर जाते हैं तो पुलिस पकड़ती है और दोबारा से कोई फ़ोन नहीं आया। अब हम लोग क्या करें? फैसल साहब इसमें जैसे आपने बड़ा लंबा सब्र किया, इसी तरह सब्र करना है, क्योंकि हकीकत की जो सूरत हाल ये है कि बड़ी बड़ी लंबी मुद्दत के मामलात चल रहे हैं, लेकिन ना अपॉइंटमेंट मिल रही है और ना टाइम मिल रहा है। ठीक है, तो इस सिलसिले में और कोई रास्ता और चारा नहीं होता। पता है कानून एक पटड़ी बिछाता है, लाइन बिछाता है, उस लाइन पे फिर बस चलती है, ट्रक चलता है, ट्रेन चलती है, सब कुछ चलता है। इसी तरह असाइलम सर्विस और इमिग्रेशन अथॉरिटी जो लाइन बनाएगी उस पर आपको बुलाएंगे। बड़ी लंबी मुद्दत बाद आपको उन्होंने कॉल की थी, 13 जुलाई का टाइम दिया था। इंशाल्लाह उम्मीद है आप सितंबर में वो रुकावटें दूर हो जाएंगी और आपको फिर दोबारा कॉल करेंगे जनाब। अच्छा आगे जी इब्रारुल हसन खुशामदीद। सर मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्या मैं कोरोना का इंजेक्शन लगवा सकता हूँ? बिल्कुल लगवा सकते हैं। और कोरोना का इंजेक्शन जिसे इम्वोलियो कहते हैं, ये अब आपको मैं 2 गुजारिशात करने लगा, नोट कर लें। एक तो आपसे गुजारिश है infotimegreece.com, ये आपके लिए एक ब्लॉग बनाया है पाकिस्तान कम्युनिटी यानी कि आपके अपने इदारे ने। infotimegreece.com, इसमें एक वाइबर का नंबर है, कुछ भी नहीं ना आपके पास। 2 इसकी सूरतें हैं। एक सूरत ये समझ लें सिगुरमान के किसी के पास पासपोर्ट भी नहीं, शनाख्ती कार्ड भी नहीं, तो वो एक इदारा है जो कहता है कि आप वाइबर के इस नंबर पे आप अपना मैसेज और फोन भेज दें, हम अरेंज कर देंगे कि आपको किस तरह इंजेक्शन लगना है। अच्छा, इससे पहले जो चल रहा है मुस्तनद वो ये है कि अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड है ओरिजिनल, या आपके पास पासपोर्ट है, या आपके पास ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट है, किसी भी किस्म का कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो साबित करे कि आपका ये नाम है और ये दुरुस्त नाम पता है, आप कैप ऑफिस में जाएंगे, कैप ऑफिस में आरसी पाम का बनाएंगे और उस आरसी पाम का को 3 हफ्ते के अंदर अंदर एक्टिवेट करके आपको वैक्सीन लग जाएगी। और आप गुजारिश ये है कि वैक्सीन ज़रूर लगवा लीजिए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने गर्दन से पकड़ के भी वैक्सीन लगाने का अमल करना है। इससे कबल के वो कहते हैं जामत आप ही करा लिए तो ठीक है, जाके कोई फाड़ के करे थे बना समझिए जनाब। अच्छा आगे जी रियाज इकबाल रांझा साहब आगे जनाब, क्या कहते हैं? मेरा पासपोर्ट यूनान ग्रीस वालों के पास है, मगर मैं इटली आ गया हूँ। अब मैं पासपोर्ट कैसे वापस ले सकता हूँ? रांझा साहब, पासपोर्ट अगर असाइलम सर्विस के जरिए आपका लिया गया, आपने इसमें वजाहत नहीं की, तो उसका कानून ये वजाहत करता है, यूनानी कानून ये कहता है कि असाइलम लेते वक्त जब आपका पासपोर्ट रख लिया जाता है तो 2 उसकी शक्लें होती हैं जब आपने लेना होता है। एक शक्ल ये है कि आप अपनी असाइलम वापस देते हैं और असाइलम वापस देते हुए कहते हैं कि ठीक है जी मैंने ये एप्लीकेशन ख़त्म कर दी, रोक दी, मेरा पासपोर्ट मुझे दे दें। या आप आदिया पारामोनी के लिए लीगलाइजेशन के लिए करते हैं, तो ये 2 सूरतें। अब आप इटली में हैं, आपने किस तरह वो पासपोर्ट छोड़ा, कहाँ छोड़ा, ये 2 सूरतें हैं। किसी वकील से रब्ता करके अपनी असाइलम की एप्लीकेशन को रोक के आप अपना पासपोर्ट लेने का रास्ता कोशिश कर सकते जनाब। आगे हैं जी अली महर अली साहब। अली महर अली आ गए जनाब, खुशामदीद और वेलकम। क्या कहते हैं जी? साहब जी जो लोग पाकिस्तान बगैर किसी वजह से 1 साल गुजार के आए हैं, अब वो किस तरह से अपने पेपर रिन्यू करवा सकते हैं? शहजादे, गुजारिश ये है कि
कानून फॉलो करना बड़ा ज़रूरी होता है। कानून ये कहता है कि अगर आपके पास नॉर्मल आदिया पारामोनी है, यानी कि 2 साल का, 3 साल का, 10 साल का, तो इस पर आप मैक्सिमम 6 माह रह सकते हैं। 6 माह से क्रॉस नहीं करना अंदर अंदर। अच्छा, दूसरा है एपीमक्रोन। एपीमक्रोन पे यूनानी कानून ये वजाहत करता है कि आप 11 माह भी एक दफ़ा रह सकते हैं। अब कानून ये कहता है कि अगर आपने हद क्रॉस कर दी और उस हद में आपको याद ना रहा कि कानूनी ये का वो का, तो फिर उस में आपने साबित करना है कि जनाब मैं हॉस्पिटल में था, कोरोना वायरस था, फ्लाइटें नहीं थी, या लॉकडाउन की वजह से ये मसाइल थे जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका। अगर ये आप साबित नहीं कर सकते तो फिर वो ऑब्जेक्शन लगा देंगे कि आपका रिन्यू नहीं हो सकता। ये जी बस इतना ही है जी। चले जी, बड़ी मेहरबानी। और सवाल आते हैं तो बड़ी मेहरबानी। एक सवाल लिखा हुआ है जी सर, अस्सलाम वालेकुम। ये मियां मुख्तार साहब हैं जनाब। ये कह रहे हैं सर अस्सलाम वालेकुम, जिसके पेपर पर एम्प्लॉयमेंट का लिखा हुआ है जी वो दुकान का आदिया निकलवा सकता है? मियां मुख्तार साहब खुश आमदीद, वेलकम। और इस सवाल का जवाब ये है कि एम्प्लॉयमेंट एक वर्कर के हवाले से जब लिखा जाता है तो सिलसिला होता है, लेकिन इसमें अगर आपका आदिया पारामोनी या आदिया दयामोनी 10 साल का है फॉर एग्जांपल, या एपीमक्रोन है, तो उस सूरत में इंशाल्लाह आप दुकान भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक एडवाइस करता हूँ, नसीहत करता हूँ कि आप अपने करीब तरीन लॉजिस्टिक से रब्ता करें। लॉजिस्टिक अकाउंटेंट वो असल में इदारा, वो फर्द होता है जो आपका आदिया पारामोनी आदिया दयामोनी देखने के बाद आपको, अब फॉर एग्जांपल आप फोटोकॉपी की एक मशीन लगाना चाहते हैं या आप कोई इस तरह का काम करना चाहते हैं, बड़े काम हो सकते हैं, और लेकिन कुछ दूसरे कामों के लिए फिर जरूरत है कि आपको कौन सा आदिया पारामोनी होना जरूरी है। और कुछ सवाल है नहीं सर? मियां समीउल्लाह साहब हैं जी, वो आपको बड़ा खुल्ला कह के सलाम दे रहे हैं बाहर से। मियां समीउल्लाह अमीन है, शहजादे हैं, ये बेल्जियम से हैं। मियां समीउल्लाह सिर्फ उनका नाम। मियां समीउल्लाह, बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जहाँ से भी आप, बेल्जियम से हैं? बेल्जियम से जी जी। मियां समीउल्लाह अमीन शहजादा नाम है जी इसका। ये पाकिस्तान कम्युनिटी के तर्जमान भी हैं यूरोप में। अच्छा जी। और मियां साहब की जहानत, इनका इल्म, इनका इशार और हमारे लिए जो काम है, मियां साहब बड़ी मेहरबानी और कभी नाकाबिले फरामोश है आपके मामला। लेकिन कौमों के लिए पाकिस्तान कम्युनिटी का हर वो फर्द बड़ा ही काबिल एहतराम है।